Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Best 1 कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज है फुल मून और उसके साथ ही है चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स. और ये बहुत डेंजरस है. बहुत जगह आपने सुना होगा ये कि बहुत डेंजरस है, बहुत ऐसा है वैसा है ना. और ये झूठ नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हेवी है आज का दिन. इसका बहुत असर पड़ेगा हम सब पर, सारी राशियों पे, और कुछ राशियों पे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा. सो कई लोग जो वीडियो बनाते हैं वो डराते भी हैं और लोग डरते भी हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए कि क्या ये सच है मैम, क्या ये आज का दिन इतना खतरनाक है क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस थे. तो मैं यही बोलूँगी सबसे कि कर्म अगर आपके सही हैं तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. अपने कर्म को सही रखें और भक्ति करें. भक्ति में एक प्रोटेक्शन आपको मिलती है जो कि आपको दुख में भी सुख का अनुभव होता है. सो अपने कर्म को सही रखें और भक्ति करें, मैं यही कहूँगी. और आज के दिन जब ग्रहण लग जाए तो उस ग्रहण काल में जो भी पूजा साधना आप करते हैं, मंत्र जाप आप करते हैं, चैंट करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं तो ज़रूर करें. मंत्र चैंटिंग के लिए अक्सर कहा जाता है कि मंत्र चैंट कीजिए ताकि वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाए. सो उसके बाद उस मंत्र के साथ आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को अपने पूरी कर सकते हैं. सो जो भी मंत्र चैंट आप करते हो, जो गुरु के द्वारा आपको मिली है, उस मंत्र का जाप करें उस टाइम पे. मतलब ग्रहण शुरू होने के पहले भी नहाएं और उसके बाद भी नहाएं. और उसके बाद सुबह उठ के जैसे पूजा पाठ आप करते हैं डेली वैसे आप कर सकते हैं. सो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है. इस ग्रहण से असर तो पड़ेगा ज़रूर, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कर्म को सही रखें और भक्ति करें, बाकी सब ईश्वर देख लेंगे. ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो अब इस चंद्र ग्रहण का, इस फुल मून का और फिर 9/9 का पोर्टल भी है 2 दिन बाद. तो एक ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम थोड़ा हेवी रहेगा ये टाइम, ठीक है. आज से 1 वीक आप समझ लो कि थोड़ा सा हेवी रहेगा आज का टाइम. तो बिना मतलब के झगड़े, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स से थोड़ा दूर रहें, बिना मतलब के नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहें. जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें ताकि चीज़ें ज़्यादा बढ़े नहीं, ठीक है. सो आज हम यही देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के फीलिंग्स में, इमोशंस में क्या चेंजेस, क्या शिफ्ट आएंगे इस फुल मून और चंद्र ग्रहण के बाद. सो आज हम करेंगे टैरो रीडिंग और पोर्टल के दिन हम करेंगे कैंडल वैक्स, ठीक है. सो हम ये देखेंगे आज कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या बदलाव, क्या चेंजेस रहेंगे, और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या बदलाव, क्या चेंजेस रहेंगे. फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शन दोनों के एक दूसरे के मन में क्या होंगे, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सब कुछ आपके साथ मैच करें ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो अपने आप को ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन में पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज के वीडियो की तरफ. ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है. वन प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशंस उनके पार्टनर्स के लिए क्या रहेंगे, क्या शिफ्ट आ रहा है. वन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. मुझे एक शिफ्ट दिख रहा है रनिंग चेजिंग वाला. रनिंग चेजिंग अगर आप भाग रहे थे आपके पार्टनर के पीछे तो अब वो भागेंगे, और अगर वो भाग रहे थे तो अब आप भागोगे, ठीक है. वन मोर टाइम प्लीज. मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज गाइड. दो कार्ड से. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशंस क्या होंगे. डिवाइन प्लीज गाइड. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, इमोशंस क्या होंगे,
क्या शिफ्ट आ रहा है चंद्र ग्रहण और फुल मून के बाद? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। माय गुडनेस, सो आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, सजिटेरियस एंड टॉरस। टॉरस बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 2, 3, 19, 14, 5 एंड 5। 555 की एनर्जी है आपके स्प्रेड में। कुछ एक चेंज, एक ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आप देख रहे होंगे या फिर आने वाले टाइम पे आप देखोगे। ठीक है, 555 एक चेंज को बताता है, एक शिफ्ट को बताता है, जो कि मुझे आपके अंदर दिख रही है। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, और स्पेशली इस टाइम की एनर्जी, मतलब आज कल की एनर्जी या फिर आने वाले 2-3 दिन और की एनर्जी, मतलब पोर्टल के बाद की एनर्जी भी आपकी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो, बहुत मिस करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर को। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप में भी रात को ठीक से नींद नहीं आना या फिर नींद में उठ जाना। अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप, में भी बहुत ऑब्सेशन फील हो रहा होगा, बहुत एनर्जी फील होगी इस इंसान की, सेंशुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, एडिक्शन फील हो रहा होगा, जहाँ पे आपको एक एक्सट्रीम वाली फीलिंग हो रही है, जहाँ पे आपको नींद नहीं आना, रात में बहुत ज़्यादा सोचना इनके बारे में, या फिर नींद से उठ जाना उसके बाद नींद नहीं आना, कुछ ऐसी एनर्जी। सो एक्सट्रीम एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, फीलिंग्स आपकी कैसी है जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इंसान कुछ एक स्टार्ट करे, या तो कोई ऑफर दे या फिर कुछ तो स्टार्ट करे जो कि थोड़ा सा इमोशनल हो, जो कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आए आपके इस रिश्ते में। आप ये सोच रहे हो, मतलब फीलिंग्स आपकी ऐसी है जहाँ पे आप रोमांटिकली और इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इंसान कुछ तो एक ऑफर लेके आए आपके पास, आप ये चाहते हो। इंटेंशन में आप न्यू बिगनिंग के लिए आप कंफ्यूज्ड हैं, मतलब या तो कोई और ऑप्शन आपके पास है, या कोई और ऑप्शन आपके पास है, या फिर आप दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस इंसान से और कनेक्ट करना है कि नहीं। अब समझिए कि मुझे कुछ यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस दिख रहे हैं आप लोगों के, जहाँ पे कुछ लोग आप में से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और एक ऐसी एनर्जी में आप हैं जहाँ पे आपको ये पता है कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, लेकिन इस इंसान से कनेक्ट करने के बाद आप फिर से लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे। सो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस इंसान के जो फीलिंग आपको हो रही है, आपको इनसे कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इनसे कनेक्ट करोगे तो जितना रोमांटिकली आप फील नहीं करोगे उतना ट्रिगर आपको मिलेगा और उतनी वाइब्रेशन आपकी लो होगी, आपको ये पता है। सो आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं। सो एक माइंड और सोल में एक युद्ध चल रहा है आपके, जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो। कभी आपको लगता है कि ये इंसान आए, रोमांटिकली कनेक्ट करें, पहले ऐसी चीज़ें हो जाए फिर से, लेकिन फिर आपको लगता है कि इतनी चीज़ें खराब हो गई हैं, अब ये इंसान आएंगे भी तो देंगे क्या, इनके पास कुछ है तो नहीं देने के लिए। सो कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फीलिंग्स है कि कनेक्ट करें, फिर दिमाग बोलता है कि नहीं ज़रूरत है। जैसे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या फिर जैसे अपने लाइफ में आप बैलेंस कर रहे हो खुद को, या संभाल रहे हो खुद को, उसी को कंटिन्यू करें। तो इस चीज़ में आप उलझ रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। आपके पार्टनर अब नर्चर करने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते को, मतलब आप अपने पार्टनर को ऐसे देख रहे हो कि आपके पार्टनर, हाँ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जहाँ पे आपके पार्टनर अब रेडी हैं म्यूचुअल एफर्ट्स के लिए, रिश्ते को नर्चर करने के लिए, केयर करने के लिए, एफर्ट्स लेने के लिए आपके पार्टनर रेडी हैं। आप अपने पार्टनर को ऐसे देख रहे हो। आपके पार्टनर है भी उसी एनर्जी में जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में है, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बहुत सारे इनके विशेस हैं आपको लेकर, उनको पूरा करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे जहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी इनकी है, और आपको भी पता चल रहा है कि इनकी एनर्जी सही हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट है कि जो ये इंसान दिखा रहे हैं, क्या ये इंसान वैसे ही हैं या फिर सिर्फ दिखावा है। ये कुछ दिन के बाद ये फिर से ट्रिगर करेंगे आपको और फिर से आपको लो वाइब्रेशन में लेके आ जाएंगे, आप ऐसा सोच रहे हो। मुझे कुछ लोग अभी यूनियन में दिख रहे हैं, मतलब अभी अभी कुछ लोगों का यूनियन हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं भी 1 वीक पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या फिर 1 महीना पहले आप लोग मिले हो, और आप इनकी वाइब्रेशन को देख रहे हो कि ये इंसान नर्चर कर रहे हैं, इंसान एफर्ट ले रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं इनको देखिए कि ये इंसान कितने दिन तक एफर्ट लेंगे। ये आज एफर्ट ले रहे हैं, आज अच्छे से बात करें, कल सुबह ये आप
आपको पहचानेंगे कि नहीं आपको नहीं पता है। सो सुबह इनके एफर्ट्स होंगे कि नहीं, सुबह फिर ये इंसान बातचीत करेंगे या नहीं, इसको लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। मतलब आपको इनकी शिफ्ट पे इनके जो चेंजेस है ना उसको देख के आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ये इंसान सच में चेंज हुए हैं कि नहीं। अगर बातचीत नहीं है, मतलब जिन लोगों की बातचीत नहीं है, उन लोगों के पार्टनर कहीं ना कहीं से आप देख रहे हो कि ये इंसान चेंज हो रहे हैं, फिर ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है इनके चेंज को देखकर कि ये इंसान सच में चेंज हुए हैं या सिर्फ दिखावा है इनका चेंज आने के बाद ये इंसान फिर वही करेंगे। आप ये नहीं समझ पा रहे हो। सो मुझे इनके चेंज जो है ना वो जेन्युइन दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान चेंज तो हो रहे हैं। अब ये शॉर्ट टर्म चेंज हो सकता है, लेकिन ये इंसान चेंज हो रहे हैं क्योंकि अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है। अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। माय गुडनेस, एनर्जी तो ऐसी जहाँ पे ये इंसान फैमिली, बच्चे, मैरिज, कमिटमेंट वगैरह सब कुछ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप अकेले में बैलेंस रहते हो, लेकिन इस इंसान के आने के बाद आप इम्बैलेंस हो जाते हो। कुछ ऐसा होता है, मतलब कुछ स्टेबिलिटी, अबंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है आपकी। या तो अपने करियर पे आप फोकस नहीं कर पाते हो, अपने काम पे आप ध्यान नहीं दे पाते हो, अपने आप में आप ध्यान नहीं दे पाते हो। सो अगर सेपरेशन में है तो आप एक रूटीन फॉलो कर रहे होंगे जहाँ आपको मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, अपना केयर करना है। ये सब अच्छे से कर रहे होंगे आप, भले आप इनको मिस कर रहे होंगे, भले आप थोड़े से लो वाइब्रेशन में होंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन यूनियन के बाद ऐसा होगा कि आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाओगे, अपने फाइनेंसेस को ध्यान नहीं दे पाओगे, अपने आप में आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाओगे। सो ये सब चीज़ें आपके मन में चल रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि इस इंसान से कनेक्ट करके कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जो कि इसको लेके भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, मुझे आपके अंदर एक स्पेशल शिफ्ट दिख रहा है, स्पिरिचुअल शिफ्ट, जहाँ पे अगर आप ऐसे इंसान थे जहाँ पे आपके लिए पैसे बहुत मायने नहीं रखते थे, आप सिर्फ घर परिवार इसको ही देख के आप चल रहे थे, तो एक शिफ्ट यहाँ पे या तो आया है या फिर आएगा आने वाले टाइम पे, जहाँ पे आप थोड़े से प्रैक्टिकल भी होंगे और बैलेंस करोगे आप चीज़ों को, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को भी आप बैलेंस करोगे, जहाँ पे केयर, नर्चरिंग करना, लव, केयर, कंपैशन, काइंडनेस, ये भी आपके अंदर होगा। और एक प्रैक्टिकल एनर्जी भी आपके अंदर होगी, जहाँ पे आप बिजनेस करना, बिजनेस वुमेन बनना या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस को भी अच्छे से देखना, ग्रो करना, एक ऐसी एनर्जी। मतलब फाइनेंसेस पे भी आपके अच्छे ध्यान होंगे, मतलब अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों साइड को आप बैलेंस करोगे, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को आप बैलेंस करोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो आने वाले टाइम पे आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, जो कि मुझे दिख रहा है, और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, एक मैच्योरिटी आ रही है, ये दिख रहा है। मतलब आपकी सोल जो है ना वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, आप मैच्योर हो रहे हैं अंदर से, सोलफुली, एक ऐसी एनर्जी है। अगेन यहाँ पे मुझे मिसिंग एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप मिस करते दिख रहे हो इस इंसान को, लेकिन फिर भी अपने प्यार को अपने अंदर ही आपने रखा है, आप शेयर नहीं कर रहे हो इस इंसान से, मुझे ये दिख रहा है। सो आपके अंदर जो शिफ्ट आ रहा है ना, आप हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हैं मुझे, जहाँ आपको डर लग रहा है अब इस इंसान से। अच्छा, डर नहीं भी लग रहा है तो एक मन में एक डाउट है कि इस इंसान से अगर कनेक्ट करूँ तो फिर से कहीं मेरी वाइब्रेशन लो ना हो जाए, फिर से जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ फिर वापस से मैं जीरो में ना आ जाऊँ, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। और इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज दिख रहे हो आप। ठीक है, ओके, एक मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली, कुछ अच्छा होता दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि एक फेमिनाइन एनर्जी को बताती है, जो कि बहुत प्रैक्टिकली भी बैलेंस्ड है। मतलब एक ऐसी लेडी जो कि, या फिर फेमिनाइन एनर्जी आपकी एक्टिव है और बहुत अच्छा फाइनेंसेस आप देख रहे हो, आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हो, लाइफ में सक्सेस हो रहे हो, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? इनको चाहिए जस्टिस। मे बी इस इंसान ने आपको मनाया है, माय गुडनेस, जस्टिस को जस्टिस ही क्लेरिफाई कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको मनाया और इनके एफर्ट्स अभी दिख रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों जगह एफर्ट्स दिख रहे हैं, आपको भी इनके एफर्ट्स दिख रहे हैं और ये एफर्ट्स लगा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, ये लगा भी रहे हैं, लगाना चाहते भी हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को कि ये इंसान आपको या तो मनाया है इन्होंने, या फिर मनाएंगे आने वाले टाइम पे, या फिर ये जस्टिस चाहेंगे। इनको ऐसा होगा कि इन्होंने अगर गलती की है तो उनकी सज़ा, उस चीज़ की सज़ा इनको मिली है, और ये इंसान ने समझा है कि जो ये करेंगे वो उनको वापस मिलेगा। तो उनके कर्मा खराब थे, उनको चीज़ें सही करनी है, करनी चाहिए, एक ऐसी मेंटालिटी, एक ऐसा माइंडसेट इनका दिख रहा है मुझे। ठीक है, फीलिंग्स में इनके डेविल है, मतलब
एक्सट्रीम एक्सट्रीम एनर्जी, या तो ये एक्सट्रीम गुस्सा है, या फिर ये एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन है, फिजिकल इंटीमेसी है, फिजिकल नीड है, या फिर कुछ नेगेटिविटी है जो कि एक्सट्रीम है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे ऐसे अटैच्ड हैं कि आपसे दूर नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसा है जो कि अति है यहाँ पे इनके फीलिंग्स में, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान वेट कर करके इनको गुस्सा आ रहा है कि कैसे आप एक्शन नहीं ले रहे हो इनको वेट कर करके गुस्सा आ रहा है। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत दिन से वेट कर रहे हैं इंसान, और आप भी वेट कर रहे हैं बहुत दिन से। आपके एफर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कि आपने लिया नहीं। अब इनको आ रहा है गुस्सा कि आपने एफर्ट क्यों नहीं लिया। इनको आपके एफर्ट का वेट कर करके गुस्सा आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी दिख रही है फीलिंग्स इनकी। इनकी इंटेंशन कैसे हैं? इनकी इंटेंशन न्यू बिगनिंग की है, कि इनको लगता है कि आपसे न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, मतलब इनके लाइफ में कुछ एक शांति, एक पीस ये फील करेंगे, जो कि मे बी इनको और किसी से नहीं मिलता है। सो ये इंसान की इंटेंशन सेकेंड चांस वाली एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं सेकेंड चांस, ये इंसान चाहते हैं एक और एफर्ट ले, ये चाहते हैं एक टर्निंग पॉइंट, एक न्यू बिगनिंग, दोबारा एक दूसरे को मौका देना, ये चाहते हैं। इंटेंशन में इनके ऐसे है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके, इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये कनेक्ट करेंगे आपसे तो आप लड़ोगे इनसे। हालांकि आप लोग बहुत पैशनेट एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आप लड़ोगे इनसे, या फिर आपसे मिलने से, मतलब इनसे मिलने से आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, या फैमिली को पता है, या फिर फैमिली में मैरिज के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो कि फैमिली इन्वॉल्व है, और इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होगा। ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी बहुत कन्फ्यूज है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनसे कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं। आप इनसिक्योर हैं कि इस इंसान से कनेक्ट करें कि नहीं करें। आप कनेक्ट करना चाहते हैं, फिर आप नहीं भी कनेक्ट करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, इनसिक्योरिटी है, फियर है आपके अंदर। आप चाहते भी हैं कनेक्ट करना, आप चाहते हैं यूनियन, मैरिज वगैरह आप चाहते हो, लेकिन फिर आप, क्योंकि डेविल की एनर्जी इनकी है, मे बी इनके गुस्से से आप डर रहे हो, मे बी इनकी अति कुछ चीज़ें हैं एक्सट्रीम, उससे मे बी आप डर रहे हो। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डरा रही है, या फिर इनकी नेगेटिव एनर्जी, जो कि आपको लगता है कि इंसान आएंगे और फिर से आपको नेगेटिव कर देंगे, आपको जीरो पे लेके आ जाएंगे, जो कि आप इनसिक्योर हो रहे हो इनसे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यहाँ पे सेपरेशन है, ऑब्स्टिकल यहाँ पे क्योज है, ऑब्स्टिकल यहाँ पे न्यू बिगनिंग है जो कि नहीं हो रही है। सेपरेशन काफ़ी लंबा हो चुका होगा, या फिर सेपरेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और न्यू बिगनिंग हो नहीं रही है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इसलिए इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो रहा है। गुस्सा भी आ रहा है, वेट भी कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और हैंगमैन की एनर्जी है। ये वेट कर करके स्टक हो गए, इनको लग रहा है कि ज़िंदगी यहीं रुक गई है, बस आगे नहीं बढ़ रही है ज़िंदगी। वेट कर करके वहीं रुक गए हैं, ना आप वापस आ रहे हो, ना इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। तो ये इंसान इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। इनको गुस्सा आ रहा है अब कि आप इनके लिए एफर्ट्स क्यों नहीं ले रहे हो। मे बी पास में आपने ही एफर्ट्स लिया है और इस बार आप एफर्ट नहीं ले रहे हो। ये एक्सपेक्ट करते रह गए कि आप आओगे और आप आए नहीं, जिसके चलते इनका गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसे हम कहते हैं, जब एक इंसान बड़ा मायूस होता है, उसे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है मुझे पूछने वाला, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे मैं क्यों हूँ, कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, और आपके पार्टनर की वो एनर्जी मुझे दिख रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको नहीं पता कि ये कंप्लीशन कैसे मिलेगा। आपको खोना नहीं चाहते। ये इंसान बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ भी वही एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को खोना नहीं चाहते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो कि ना आपको खोना चाहते हैं और ना सही से एफर्ट्स लेंगे इस रिश्ते में। ये ऐसे इंसान हैं क्योंकि इनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है। या तो इनको पहले कोई धोखा वोका मिला है जिसके चलते कि इंसान की हार्ट चक्र ब्लॉक हो गई है, या फिर ये इंसान चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह कुछ तो हुआ है जिसके चलते ये इंसान अपनी फीलिंग को सही से एक्सप्रेस नहीं करना, बहुत पॉजिटिव होना लेकिन दिखाना नहीं। सो कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे ना आपको छोड़ेंगे, जाने देंगे, ना आपको सही से रहने देंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो इनका हार्ट चक्र मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है और ओवर पॉजिटिव दिख रहे हैं इंसान। सो कहीं भी छोटी सी भी चीज़ें भी आपकी इनके सामने आ जाए तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर जेलसी इनके अंदर बहुत होती होगी, ईर्ष्या, जेलसी जिसे हम कहते हैं तो ये इनके अंदर बहुत है, मुझे दिख रहा है। और इस टाइम में स्पेशली इनके अंदर बहुत जेलसी है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये इंसान जल भी रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिनको लेके आप समझ नहीं पा रहे कि इनके पास जाऊँ, उनके पास जाऊँ, किसको मौका दूँ, कुछ ऐसी एनर्जी। और ये इनको पता है कि आप कन्फ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके, या तो आपके फैमिली वगैरह
कोई रिश्ता वगैरह देख रहे हैं जहाँ पे आप मैरिज करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और ये इनको पता है। सो ये, या फिर अपनी फैमिली में आपका बहुत ध्यान है जो कि इनको पता चल रहा है और इनको आ रहा है गुस्सा, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना आपका साथ चाहते हैं, इस रिश्ते में म्यूचुअल एफर्ट्स लेना चाहते हैं, लेकिन इनका हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से ये इंसान जो चाहते हैं वो करते नहीं, वो कुछ और करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, कंप्लीशन चाहते हैं इंसान। मुझे इनकी एनर्जीज में डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक ट्रिगर, एक कार्मिक ट्रिगर इनको मिला है, या तो आपसे या फिर किसी और से, और वो अपने एक कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी में है, जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि इनके कुछ कर्मा जो कि गलत थे, इसलिए इनको ये झेलना पड़ रहा है। अगर आप इनको अब मौका नहीं दे रहे हो तो ये उनके ही कर्मा है जिसके चलते आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। ये कुछ चीज़ें उनको समझ में आ रही है और आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्पिरिचुअली चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है, ये शिफ्ट दिख रहा है मुझे। चलिए हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स, some more guidance please divine. One more time please. वाइब्रेशन की एनर्जी, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो कि इनके साथ कनेक्टेड है, जो कि खत्म नहीं होता है। मे बी 24 घंटा आपके दिमाग में चलते हैं इंसान, मतलब बैक ऑफ द माइंड ये इंसान ही चलते हैं, चाहे आप कितने भी बिजी है, लेकिन ये इंसान आपके दिमाग से नहीं निकलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कनेक्ट करके रखता है आप लोगों को, ठीक है। फॉर्चुनेट की एनर्जी है, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। सो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि आप, मतलब इनके आने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो रही है, या फिर आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, कुछ अचीवमेंट्स आपके हैं, कुछ आपने अचीव किया है, या तो स्पिरिचुअली या फिजिकली या इमोशनली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए हो, तो कुछ चेंजेस आपके अंदर हुए हैं जो कि आप इनको थैंक यू बोलते हो। एक ऐसी एनर्जी होल्डिंग ऑन की एनर्जी है, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। मे बी ये इंसान ने आपको कुछ ऑफर दिया और आप सोच रहे हो, आप इनको येस नो नहीं बोल रहे हो, मे बी आप सोच रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर आएंगे भी तो मतलब क्या बोलोगे, आपका जवाब क्या होगा, ये आपको नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और टाइम चाहिए सोचने के लिए या फिर हील होने के लिए। ऑब्सेशन की एनर्जी है, आप भी ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान से, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे, एनर्जी आपकी ऐसी है जहाँ पे आप ऑब्सेस्ड तो है इस इंसान से, फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन कनेक्ट करने में आप डर रहे हो, जहाँ आपको लगता है कि ये इंसान फिर से आपको जीरो में लेके आ जाएंगे, जो कि आप नहीं चाहते हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है। इम्पेशेंट की एनर्जी आपके पार्टनर के, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। मे बी इन्होंने आपको कोई ऑफर वगैरह दिया है, या फिर कोई इनकी तरफ से कोई एक्शंस हुए हैं जिनका रिप्लाई आपने नहीं किया है, और इनको लग रहा है कि बहुत छोटी है लाइफ, इतना ये वेट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये इनको कुछ हो जाएगा वेट कर करके, इनको ऐसा लग रहा है। सो या तो इन्होंने एक्शन लिया है, या फिर इन आपके एक्शन को ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक। लॉयल्टी, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। इनको लगता है कि आपको बस यही चाहिए कि आप बहुत लॉयल मत रहो, बहुत ज़्यादा ट्राई मत करो, परफेक्ट बनने की ट्राई मत करो, बट आप सच्चाई से रहो, सच्चाई बताओ, जो है सच मन में वो बताओ, आप ये चाहते हो इनसे, इनको ऐसा लगता है, ठीक। और इंटेंशन भी इनके ऐसे ही है। कंट्रोल की एनर्जी है, यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स। इनको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनके हो, आप किसी और के नहीं हो सकते हो। सो वो गाना है ना, तुम मेरे हो, सुनिएगा वो वही एनर्जी आपके पार्टनर की है, तुम कहीं नहीं जा सकते। दो कार्ड्स हम दो लेंगे, ठीक है। प्रीशियस की एनर्जी है, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। इनको लगता है कि ये बहुत ब्लेस्ड है, इनको ईश्वर ने आपको दिया और ये इंसान ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी है, देयर इज नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। तो ये इंसान आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आपको लॉयल्टी पे डाउट था तो, या फिर है, तो इनको ये आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोई नहीं है, तुम्हारे बाद भी नहीं, तुम्हारे पहले भी कोई नहीं, तुम ही हो। सो ऐसी एनर्जी। अब ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी और के पास गए थे, या फिर किसी और से कनेक्शन था इनका आपके बाद, तो ये इंसान उन चीज़ों को मे भी क्लेरिफाई करेंगे, कुछ बोलेंगे, बताएंगे आपको। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। सो नेसेसिटी की एनर्जी यहाँ पे है, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। सो आपके बिना ये इंसान जो है वो ठीक नहीं है, इनको आज चाहिए, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। सो एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान
थोड़े से आपके पीछे भी चेस करेंगे। और अगर आप इनके पीछे चेस कर रहे थे, मतलब आप इनको अगर चेस कर रहे थे, तो अब एक शिफ्ट आएगा जहाँ पे ये इंसान आपको चेस करेंगे और आप भागोगे इनसे। जहाँ कि आपको पता है कि ये इंसान अब एफर्ट्स लेंगे, लेकिन फिर भी आप अब रिस्क नहीं लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप इनसे भागोगे। आप रनर होंगे और ये चेजर होंगे। अभी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये जो रनर और चेजर वाली एनर्जी होती है ना, ये हमेशा शिफ्ट होती रहती है, चेंज होती है। कभी आप उनके पीछे भागोगे, कभी वो आपके पीछे भागेंगे, ये चलता रहता है। जब तक आप लोग बैलेंस नहीं होंगे, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। और ये हर रिश्ते में होता है। ट्विन फ्लेम्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी रिश्तों में भी ये होता है, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, सो यस, ये शिफ्ट आ रहा है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल होते मुझे दिख रहे हैं, आप मैच्योर होते दिख रहे हैं, आप मुझे स्टेबल होते दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को आप बैलेंस करते दिख रहे हैं, जहाँ पे ये इंसान अभी आपको चेस करते दिख रहे हैं मुझे। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।